हम बात करेंगे आज न्यायालय है हम पुराने हाई कोर्ट गेट नंबर 3 श्री सुरेश चंद्र शुक्ला सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ उनके यहाँ आए हुए हैं और देख रहे हैं कुछ मुद्दे लेकर के आए हैं और वो हम उनसे बेबाकी के साथ वो जवाब देते हैं। इसलिए जो है संविधान विशेषज्ञ भी हैं और उनकी पूरी टीम भी लगभग पीछे बैठी हुई है। और सर नमस्कार। नमस्कार भैया। सर ये हम कुछ मुद्दे लाए हैं आज, ये न्यायालय के लिए लाए हैं, मतलब कुछ मार्गदर्शन चाहते हैं। जनता जानना चाहती है कि ये न्यायालय का जो रख रखाव है और न्यायालय के बाहर जो दुर्व्यवस्था फैली हुई है ये किस तरीके की है, जो विलम्ब से न्याय मिलने का मतलब न्याय न मिलने के बराबर है। तारीख पर तारीख लोगों को मिल रही है, कभी 1 डेट, कभी 2 डेट, कभी महीने भर, कहीं साल भर, कहीं 10 साल, कभी 20 साल के लोगों को निपट रहे हैं। क्या ऐसे कैसा हो रहा है? देखिए ऐसा है, जहाँ तो न्यायालय के रखरखाव की बात है तो न्यायालय का रखरखाव प्रशासन के जिम्मे होता है। न्यायालय में जो प्रशासन होता है उसकी जिम्मेदारी होती है न्यायालय का रखरखाव के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराना सरकारी जिम्मेदारी होती है। जिस प्रकार से न्यायालय के लिए धन आता है उसी प्रकार से रखरखाव होता है न्यायालय का। अब इतनी बड़ी बिल्डिंग है, उसमें कितना धन आता है तो हमने कभी मालूम नहीं किया, लेकिन धनाभाव तो है। धनाभाव न होता भाई, यही इसी पहले माननीय उच्च न्यायालय इसी बिल्डिंग में था, तब कितनी सफाई थी, रखरखाव को इतना बढ़िया था। और अब वही बिल्डिंग बिल्कुल कबाड़ा हो रही है। क्यों? रखरखाव कमी है। रखरखाव में जो उसका फंड आता है, जिस मद में आता है उस मद में पर्याप्त नहीं आ पाता है। इसलिए सरकारी जिम्मेदारी है कि आप पर्याप्त धन क्यों नहीं उपलब्ध कराते न्यायपालिका को, जिससे उसका रखरखाव अच्छे से हो पावे। रखरखाव न होने के कारण खाली न्यायपालिका कोई जिम्मेदारी नहीं है। न्यायालय कोई जिम्मेदारी, न्यायालय कहाँ से करेगा? न्यायालय खुद कमाते नहीं अपने पास, तो सरकार जिम्मेदारी है। सरकार पैसा दे, सरकार कर्मचारी दे, सरकार यहाँ सब लोगों की दोस्ती करे, सब कुछ ठीक ठाक बढ़िया हो जाएगा। अब किसी न्यायालय में जाओ, कहीं बैठने की जगह नहीं, कुर्सी नहीं है, ये नहीं वो नहीं, सब इनका रखरखाव जिम्मेदारी है। अधिवक्ताओं को भी बैठने की जगह नहीं है। अब समूह अधिवक्ता खड़े रहते हैं, बेचारे क्या करें भाई? जो वहाँ बैठते कर्मचारी जो वहाँ रहते हैं, जैसे मजिस्ट्रेट कोर्ट में आप जाइए, वहाँ 4-5 पैरवकार हैं, कोर्ट मोहर्रिल हैं, जो हर समय काम करते हैं। SPO साहब हैं जो बैठ के लिखते हैं सब रिपोर्ट, उनको बैठने की जगह नहीं है, कुर्सियाँ नहीं है। हम लोग हम लोगों को कहाँ जगह मिल जाएगी? रखरखाव व्यवस्था ये है। अब बाहर जो आप बताए वकीलों की दुर्व्यवस्था के बारे में, वो भी एक समस्या है। उसके लिए तो कुछ प्रशासन जिम्मेदार है, कुछ हम लोग खुद जिम्मेदार हैं। देखिए हम लोग क्या, अगर देखा जाए तो एक चैम्बर में अगर 4 वकील अधिवक्ता रहते हैं तो पर्याप्त हो जाएगा। लेकिन कभी कभी यहाँ कुछ गलतियाँ, कुछ ऐसी सोच है लोगों की कि एक आदमी के पास 4 चैम्बर भी हो जाते हैं। तो इन और किसी के पास एक भी चैम्बर नहीं है। बट जैसे हम तो रोड पर बैठे हुए हैं, 25 साल रोड पर बैठे हुए हैं, क्या करें? अपनी वकालत चलानी, हमको कहाँ अंदर बैठ रहे काम चल रहा है, हमारी वकालत चल रही है, तो हमको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये है एक सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ज़मीन कीमत हो जाने के कारण हर आदमी की इच्छा बन गई ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा हम कब्जा करें, चाहे अधिवक्ता में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे जो व्यक्ति हो, हर आदमी की इच्छा यही है। ये एक मानसिक सोच बन गई है। ये कोई वो नहीं है, कोई किताब गणित भावना उसकी सोच नहीं है, लेकिन सबकी सोच है कि मजीद प्रॉपर्टी ज़मीन कब्जा करें, कैसे भी करें। तो कोई ऐसे कर रहा है, कोई प्लाटिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब कर रहा है। उसी की वजह से ज़्यादा दुर्व्यवस्था यहाँ है। तीसरी बात है, सरकार की जिम्मेदारी है भाई। अधिवक्ता अगर है, जब न्यायपालिका एक सरकार का अभिन्न अंग है, जिससे पूरी समय सरकार कंट्रोल में रहती है, सरकार जनता का जिससे विश्वास होगा, जब जनता सरकार से रुष्ट होती है, सरकार से उसको न्याय मिलने की संभावना नहीं होती है, तब न्यायालय आती हो। तो ये सरकार की जिम्मेदारी न्यायपालिका को मजबूत करे, न्यायपालिका को हर चीज़ मुहैया कराए। अब आप नहीं मुहैया कराओ, जैसे है वैसे चलता रहेगा भाई। अब देखिए हमको भी वकालत करनी है, बैठना है, वकालत के साथ साथ हमको उससे अपना परिवार पेट पालना है, तो हमको मजबूरी बैठना पड़ेगा भाई। किसी बैठने सड़क थोड़ी ना है। दुर्व्यवस्था का कारण है, दुर्व्यवस्था के लिए फिर हम कहेंगे यही होगा, लोग सरकार जिम्मेदार, किसी सरकारी जिम्मेदार है, रखरखाव करना सरकारी जिम्मेदारी है। आप सब जगह बढ़िया बनाइए, सब अब उसी भाजपा सब करते चले जा रहे हैं, न कहीं सफाई हो रही, नहीं कहीं कुछ हो रहा है। जहाँ तक बात आपने कही विलम्ब से न्याय, तो विलम्ब से न्याय किसी को नहीं मिलता, ये आप समझ लो। हम बता दें जी, 2 पक्ष होते हैं, एक वादी एक प्रतिवादी। कभी वादी चाहता हमको जल्दी न्याय मिले तो प्रतिवादी चाहता जल्दी न्याय नहीं हो, तो प्रतिवादी जब चाहता हमको जल्दी न्याय नहीं मिले, इसके मतलब प्रतिवादी को न्याय मिल रहा, न्याय होने विलम्ब कारण एक पक्ष को न्याय मिल ही रहा है। इसलिए यही नहीं कहा जाता तारीख मिलने से दोनों पक्ष को नुकसान है, खाली एक पक्ष को नुकसान होता है। कभी वादी चाहता जल्दी हो, कभी प्रतिवादी चाहता जल्दी हो। समय से न्याय नहीं मिल रहा, तो समय से न्याय एक पक्ष मिल ही रहा है भाई। न्याय तो एक ही पक्ष को मिले ना, जब जो निर्णय एक ही पक्षवादी पक्ष में जाएगा
तो जिसको न्याय निर्णय तो निष्पक्ष होना चाहिए सर ना। निष्पक्ष निर्णय तो किसी के पक्ष में जाएगा ना। निष्पक्ष निर्णय है, निष्पक्ष निर्णय मतलब थोड़ी किसी के पक्ष में जाएगा। भाई ये ज़मीन आप हमारी जबरदस्ती कब्जा की हो और जब मुकदमा जीतेगा तो हम ही जीतेंगे। तो आप क्या चाहते हो, निर्णय देर दो तो आपको न्याय मिल रहा नहीं मिल रहा है। नहीं तो इसकी सर कोई एक समय सीमा होनी चाहिए। कभी कभी कुछ लोगों को साल 2 साल नहीं 10-10 20-20 साल लग जाते हैं और मुकदमे नहीं ख़त्म होते। देखिए भैया, एक तो इतनी ज़्यादा पेंडेंसी है यहाँ, इतनी ज़्यादा लंबी मुकदमे, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ की जो प्रक्रिया है अगर जल्दी होने लगे तो बहुत जो है निर्दोष लोगों को के साथ अन्याय हो जाएगा, बहुत लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा। ये भी समझ लीजिए भाई, हर आदमी को बुलाना है, गवाही होनी, जिरा होनी, कभी गवाह इधर से नहीं आया, कभी गवाह उधर से नहीं आया, गवाह आया तो वकील साहब नहीं आया, वकील साहब आया तो न्यायालय किसी कार्य में व्यस्त है, अवकाश पे है। तो ये समस्या तो है, ये समस्या है, ये कोई वो नहीं, ये प्रक्रिया है न्यायालय की, न्यायिक प्रक्रिया है। तो इसमें विलम्ब तो होना पहली बात। दूसरी बात, जितने पर्याप्त जितने केसेज हैं उस पर्याप्त में न्यायाधीश नहीं है, उस मात्रा के उसके अनुसार क्या नाम कोर्टें न्यायालय नहीं है। तो समस्या है, तो समस्या की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है। अधिकतर न्यायाधीश ही नहीं बैठते हैं सर समय पर। देखिए, बैठने के लिए आपको लगता है न्यायाधीश बैठते नहीं, लेकिन आप ये देखिए, वो आते हैं, आपकी फाइल सुन के चले गए चैम्बर, आप लोग चैम्बर में बैठे नहीं, वो चैम्बर में फाइल पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आदेश लिखाते हैं, लिखाने के बाद फिर पढ़ते हैं, फिर साइन करते हैं, फिर उस आदेश में अगर कोई त्रुटि होती है तो आप लोग जाकर उसको आगे चुनौती देते हो। तो अगर न्यायाधीश महोदय इस तरीके से जल्दी आदेश लिखाते हैं कि कोर्ट में अगर सुबह 10 बजे से और शाम 4:30 बजे तक बैठ जाएँ तो भैया बताओ किस समय वो जजमेंट लिखाएंगे, किस समय अपने किए हुए आदेश लिखाएंगे, किस समय साइन करेंगे, किस समय पढ़ के उनको दुरुस्त करेंगे। ये भी समस्या है। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, कभी स्टोनो नहीं है, कभी लिखने वाला नहीं है, कभी कुछ नहीं, ये समस्याएं भी है। कभी बिजली नहीं, कभी क्या नाम कोई कागज़ नहीं, कभी कुछ, ये समस्या है। समस्याओं बहुत अंबार है। ऐसा नहीं है कि न्यायाधीश महोदय को अच्छी सुविधाएं दीजिए तो बड़ा अच्छा न्याय हो, समय से न्याय हो। तो सरकार की उदासीनता के चलते ये कमियां हैं। देखिए, सरकार हमारे हिसाब से सरकार न्यायपालिका सौतेला व्यवहार कर रही है जी। अभी आप चले जाइए, यही सचिवालय आप चले जाइए, एक छोटा लेवल का सचिव जो है वो भी सारी सुविधाएं लिए बैठा होगा। यहाँ जो जिला न्यायाधीश हैं, ADJ महोदय हैं, क्या उनके पास सुविधाएं हैं? न बैठने जगह, न खड़े होने जगह, न पानी पिलाने वाला कोई, न लिखने वाला कोई। एक स्टोर 3 लोग काम करता है, तो कैसे न्यायपालिका मतलब न्याय हो पाएगा? और सारी जिम्मेदारी न्यायपालिका की। एक पन्ना का छोटी स्लिप गायब हो जाए तो उसमें FIR हो जाती है। फिर भी बचा संभाल के कागज़ किस तरीके से, जहाँ कागज़ की व्यवस्था देखिए, कितने सड़े कागज़ आते हैं, कैसी सड़ी फाइल कवर आते हैं, सिलने के लिए तागा नहीं है, सूजा नहीं है, क्या व्यवस्था सब करते हैं, सब स्टाफ अपने आप बेचारा करता है। तो समस्याएं हम न्यायपालिका पैदा की हुई नहीं है, समस्याओं को दुरुस्तीकरण नहीं किया जा रहा, इसलिए न्यायपालिका बदनाम है। आप देख रहे हैं श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ। देखिए, पुराने हाई कोर्ट के गेट नंबर 3 पर बैठे हैं, उनकी गाड़ी खड़ी है और देखिए आप रोड पर देखिए बैठे हुए हैं, जबकि उनके पास कोई चैम्बर नहीं है। और जबकि लोग एक नहीं कई चैम्बर भी हथियाए हुए हैं और उनके पास देखिए सभी उनके अधिवक्तागण जूनियर भी सब ज़मीन पे ही यहीं पर बैठ करके अपना कार्य करते हैं। वो मानते हैं कि कार्य करने से ही लोगों का भला होगा और ज़मीन कब्जाने से कुछ होने वाला नहीं है। और सरकार की भी उन्होंने पोल खोली, किस तरीके से सरकार मतलब जो है कि उदासीन बनी हुई है, जो न्यायालय को, न्यायाधीशों को या न्याय विभाग को कोई मदद नहीं करती विशेष। और बाकी कार्यालयों में, उनकी सरकारों के कार्यालयों में काफ़ी सुविधाएं रहती हैं, सुख सुविधाएं रहती हैं, चपरासी से लगाकर AC तक में वो लोग रहते हैं, जबकि यहाँ पर अधिवक्ता खड़े खड़े उनको पानी को पूछने वाला कोई नहीं है। आज हकीकत बयां कर रहे थे माननीय सुरेश चंद्र शुक्ला जी, जो सीनियर एडवोकेट हैं लखनऊ बेंच लखनऊ से। आप देख रहे थे राष्ट्रीय नवल टाइम्स की एक विशेष रिपोर्ट लखनऊ से। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।